राधास्वामी राधास्वामी। राधा स्वामी मत में 3 सच्चाई बताई गई। क्या क्या? सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। आए हुए बाबा जी को और सभी बड़ों को हमारा प्रणाम है। बाबा जी इधर बैठिए। तो राधा स्वामी मत में 3 सच्चाई बताई गई कि सतगुरु सच्चा और सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। तो जिसको जिसको नाम मिल गया है तो नाम की महिमा को जानने के लिए अध्यात्म में जाना पड़ेगा। नाम की क्या महिमा है, क्योंकि नाम की सच्चाई यहाँ पर इस मत में कही गई है कि नाम की सच्चाई। तो नाम की सच्चाई जानने के लिए अध्यात्म का चिंतन करना पड़ेगा। अध्यात्म का चिंतन होता कैसे है? गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। आपने ऐसा सुना है, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। और वैसे तो यहाँ पर जब हम आते हैं, अधिकतर लोग हम सभी आते हैं तो कुछ न कुछ मांगने आते हैं। तो जब तक हम मांगते हैं तब तक कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम अपना मांगना छोड़ते नहीं। जब तक मांगते हैं तब तक कुछ मिलता नहीं है और हमारे मन से वो बात निकलती नहीं है कि हम आए हैं मनोकामना की पूर्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया? राधा स्वामी मत का सिद्धांत है, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। अपने आप को गुम करना है। अपने आप में हम आए हैं अपने आप को जानने, क्योंकि बाकी सब जगह तो पूरा संसार हमने छान लिया, वहां पर तो पैसे रुपए धन दौलत सब मांगते मांगते इतने दिन खो दिए और अब सोच रहे थे कि सत्संग की तरफ जाएंगे अपने आप को जानने। किसी इंजीनियर से कह दो अध्यात्म बता दे, नहीं, वो इंजीनियर जिस चीज का है वही बता पाएगा। किसी इलेक्ट्रीशियन से कह दो कि वो अध्यात्म बताए, वो नहीं बता पाएगा। जो जिस चीज का इंजीनियर है वो वही बता पाएगा। तो हम गुरुओं के पास जब जाते हैं तो सोचते हैं वहां जाके मांग लेंगे, और क्या मांग लेंगे? कभी धन मांग लेंगे, कभी दौलत मांग लेंगे, कभी पैसे रुपए मांग लेंगे और कभी कुछ और मांग लेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी आप लोगों को टटोला जाए, आप लोगों की परीक्षा तो हम नहीं कहेंगे, आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो आप कह दोगे पहले सर दर्द ठीक हो जाए। ये तो बहुत छोटी चीज है कि हम सर दर्द ठीक कराने यहाँ आ जाएं, ये बहुत छोटी चीज है। हम बड़ी मुश्किल से तो घर से निकल पाए हैं इधर आने के लिए, और सर दर्द ठीक हो जाए। जब कहा जाता है कि कुछ मांग लो, कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो, मौका है, आपको मौका दिया जा रहा, तो फिर सर दर्द पूछने लगते हो। ये तो घर में ही ठीक हो सकता है। सर दर्द तो किसी डॉक्टर की एक टेबलेट से ठीक हो सकता है, वो यहाँ नहीं ठीक हो सकता। फिर भी आप सभी का सम्मान किया जाता है, क्योंकि आप सभी यहाँ आए हो और अपनी अपनी कामनाएं लेकर आए हो, इसलिए आप सभी का सम्मान किया जाता है। तो कुछ आपको बता दिया जाता है कि ऐसा कर लेना तो सर दर्द ठीक हो जाएगा।
लेकिन वास्तव में यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ तो आए हो अपने आप को जानने के लिए। और अगर अपना पता चल जाएगा तो फिर आप सारी चीजें मांगना छोड़ दोगे। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का ऊपर होता है, तो फिर मांगना ही छोड़ दोगे कि अब मांगेंगे नहीं, जो मिलेगा हम कर्तव्य करेंगे और उसका फल तो अपने आप मिल जाता है। आप कर्तव्य करो और उसका फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर किस लिए आए हो? कि हम अपने आप को अपना पता लेने आए हैं कि हम क्या हैं। और आपका पता थोड़ी देर में भी नहीं लग सकता है। आधे घंटे के सत्संग से नहीं पता चल सकता है कि आधे घंटे में तफरी काट करके आ जाएं। आधे घंटे में आपका पता नहीं चल सकता। आप जब जितनी बार आओगे उतनी बार अपने आप में डूब जाओगे, और जितनी बार आओगे ये सब अपनी कामनाएं, वासनाएं, मन को स्थिर करके तब यहाँ आओगे। अभी आप कह दोगे गुरुजी हम तो ग्रस्त हैं। तो ग्रस्त का मतलब क्या है? ग्रह आपका घर, और घर में स्थित होने का नाम ग्रस्त है। वो 25 से 50 साल तक की रखा गया। आपके यहाँ 4 टुकड़ों में आपके जीवन को बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, और 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 साल तक के वानप्रस्थ आश्रम यानी धर्म कमाना, और 75 साल के बाद संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का ये नहीं है कि रोटी छोड़ देना है, किसी के पर से दया करना छोड़ देना है। ये सब कुछ करते हुए एक जगह पे हमको बैठे नहीं रहना है। क्यों? एक जगह पे बैठे रहने से हम मेढक की तरह एक ही कुएं में पड़े रहते हैं, फिर हमको बाहरी ज्ञान नहीं होता है और उसी दुख सुख में गोता लगाना पड़ता है। जो घर में दुख और सुख, लड़ाई और झगड़े, बात विवाद, उसी में गोता लगाना पड़ता है और उसमें उस पचड़े में पड़े पड़े हम उसी में रह जाते हैं। वैसी हमारी मानसिकताएं हो जाती हैं, हमारे अंदर कुढ़न पैदा हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ होता तो है नहीं, और जब होता नहीं है और कोई 4 धक्के लगाए तो फिर क्या होगा? कुढ़न शुरू हो जाएगी, फिर आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए 4 स्थितियों में, 4 टुकड़ों में आपके जीवन को बांट दिया गया। तो आप गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थी में, तो ग्रह में स्थित हैं, हम ग्रह में स्थित हैं। तो फिर हम किसमें? क्रोध में स्थित नहीं है, काम में स्थित नहीं है, बेकार की उलझनों में स्थित नहीं है। ये आपसे पूछा जाए, अभी अपनी उलझने शुरू कर दोगे और उलझने इतने उलझ गए हो, इतने उलझ गए हो कि जलेबी को बनाते समय उसको उलझाया जाता है तब भी वो अलग अलग होती है, लेकिन तुम इतने उलझ गए हो कि उसमें से निकल ही नहीं पाते। इसलिए गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। गृहस्थ आश्रम में आने वाले का स्वागत अतिथि देवो भव। गृहस्थी में ही अतिथि देवो भव होता है, अतिथि का स्वागत और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है गृहस्थी में। क्यों किया जाता है ये भी बता दें, क्यों किया जाता है? क्योंकि एक रोगी महिला सोचती है कि हमारा बेटा पहलवान पैदा हो जाए, हमारे घर में बच्चा पहलवान पैदा हो जाए, और रोगी महिला जो हर समय ये कहती मेरा सर दर्द करता, मेरा पैर दर्द करता, मेरे शरीर में दम ही नहीं है कुछ कार्य करने का, अतिथि सत्कार करने का हमारे शरीर में दम नहीं है, और क्रोध में जलती रहती है, उस घर में क्या बच्चा स्वस्थ और दुरुस्त और पहलवान पैदा हो जाएगा? नहीं पैदा होगा। इसलिए
गृहस्थी में क्या कहा गया, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को समझाया गया कि गृहस्थी में मन तुम्हारा स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहा करता है, तो इसलिए मन स्वस्थ हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मन स्वस्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अच्छे बालक पैदा हो, अच्छी बालिकाएं पैदा हो, सीता जैसी बालिका पैदा हो। अभी धनुष उठा के लाते हैं, जिस धनुष को कोई नहीं हिला सकता उसे अभी हम उठा के ले आते हैं। आपकी बेटी ऐसी पैदा होनी चाहिए कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो हम कर लेंगे। तो वो कब पैदा होगी? जब आपका मन दुरुस्त होगा, मन शिकायतों में जीता रहेगा, बड़े बुजुर्गों की शिकायतों में। किसी से पूछा जाए उनकी सासू माँ 70 साल की हो गई हैं, वो कह दे कि सासू माँ तो कुछ करती नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता। क्यों? अब भी सासू माँ से कामना है? तुम आ गई हो तो सासू माँ से कौन सी कामना है? सासू माँ का सम्मान करने और सेवा करने आप आई हो। तो आप स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि आपके ना आपका मन स्वस्थ है, ना आपका मन दुरुस्त है, और ना आपका तन दुरुस्त है। और ये गुरु का जो, हमारे गुरु जी का जो मंच है, स्थान है, यहाँ से हम खुद से नहीं अपने गुरु की वाणी कह रहे हैं, कह देते हैं आपकी तंदुरुस्ती, आपकी धन दुरुस्ती, आपकी मन दुरुस्ती बनी रहे। क्यों? आपका मन दुरुस्त होगा तो आपके घर में स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त और अच्छे बच्चे पैदा होंगे, सुंदर बच्चे पैदा होंगे। और जब छोटे बच्चों को ले आती हो, 2, 4, 6 महीने के, 1 साल के बच्चों को, माता जी ये बढ़ता ही नहीं है, ये बढ़ता नहीं है, ये इतना दुबला दीनहीन, देखो माता जी इसके लिए कोई दवा लिख दो। तो फिर माता जी क्या कहती हैं? मंच पर कैसा फल चढ़ाई थी, जो बहुत खराब वाला केला मिल रहा था, जो बड़ा सस्ता मिल रहा था, क्योंकि मंच पर ही चढ़ाना था, उसे तुम्हें खाना नहीं था। खाना होता तो बहुत अच्छा खरीद लेती, वो तो मंच पर किसी को दान देना था, तो जैसा तैसा देखा नहीं, दाग धब्बा वाला सेब ला करके चढ़ा दिया। तो याद करो जरा, उस समय की याद करो जब दान दे रही थी, उस तब की बात याद करो कि एक फल नहीं, छोटे छोटे 7 फल ले जाएंगे। 7 फल की क्या जरूरत है? तुम्हें बच्चा चाहिए एक, और 7 फल यहाँ दान करोगे? 7 फल की क्या जरूरत है? एक फल जरा देख लेती कि कैसा चाहिए हमको, बच्चा कैसा चाहिए। तो आपका मन चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, गृहस्थ में स्थित मन होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, घर में स्थिर मन होना चाहिए। जब घर में स्थिर मन होगा तो फिर आप देखोगी कि हमारा घर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। घर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें अस्त व्यस्त हैं, तुम खुद में अस्त व्यस्त हो, तुम्हें खुद का नहीं पता है। ये जीवन बार बार मिलेगा मेरी प्यारी बेटियों, ये जीवन बार बार मिलेगा नहीं, इसी बार मिला है, इसी बार जैसा मन हो वैसा इस जीवन को संवार लो, इसके बाद इस जीवन को नहीं देख पाओगी। ये रोज रोज जीवन नहीं मिलेगा, एक बार जीवन मिला, एक बार जीवन मिला है। उस विमान पे बाद में उड़ोगी क्या? जब जिंदगी चली जाएगी तब विमान पे हम भी टहल लेंगे। क्यों? अभी जीवन मिला है, अभी तुम्हारे पास ताकत भी है और पैसे भी हैं। तो हम क्या कह देते हैं तुम लोगों से, जाओ जाओ टहल आओ जाके। क्यों टहल आओ जाके? कहीं टहल आओ जाके, अभी बड़ा चुस्त और दुरुस्त मन है, और ना हो तो अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, जाओ तुम लोग टहल के आओ। क्यों छोड़ दो? अरे हम भी देख लेंगे तुम्हारे बच्चों को, जाओ तुम टहल के आओ।
ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा मेरी प्यारी बहुओं, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा कि बाद में सीख लेंगे। बाद में कब सीख लोगी? जिंदगी निकल जाएगी, इसके बाद सीख लोगी। उसके बाद सीखने के बाद क्या करोगी बताओ? अभी सीखना है तो अभी सीख लो, जो करना है उड़ना है अभी उड़ लो। बाद में कब उड़ोगी? जमाना चला जाएगा तब उड़ोगी क्या? इसलिए गृहस्थ में हो 25 साल तक अच्छे से खा लो, पहन लो, तैयार हो लो, कहीं घूम टहल लो। ये भी एक घूमने का समय है। ये तुम्हारे घूमने का स्थान है और तुम्हारे कुछ जानने का स्थान है, तुम्हारी चेतना जागृत होने का स्थान है। कह देती हूँ जब नवरात्र आएगी तब देवी जी जागेगी। अरे तब खाली जाग के क्या करेंगी देवी जी? अभी हर समय देवी जी को जगाओ। दैवी स्थिति जो तुम्हारे अंदर दैवी गति है, दैवी विधि है, उसको जगाते रहो। तुम जागते रहो। तुम खाली तालियां बजा करके जागोगी क्या? तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सब कुछ हो। वो जो 8 भुजाएं देवी जी की देखी हो वो तुम ही हो। और तुम जागोगे नहीं, खाली देवी जी को जगाओ जाके कि देवी जी जाग जाएंगे। नहीं, जैसी भावना तुम्हारी वहां होती है वैसा फल हो जाता है। तुम जगाने देवी जी को जाती हो लेकिन जागती खुद हो, क्योंकि भावना का फल होता है। जैसी भावना लेकर के मंदिर जाती हो, मंदिर किस लिए जाती हो? ये हम अपने बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ काम ऐसे रख दिए, वो खुद अपने आप में जाग करके तुम लोगों को जगाने के लिए, तुम लोगों को ठीक करने के लिए, हम लोगों को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे सनातन धर्म में काम रख दिए जिससे तुम जागती रहो, इसी बहाने मंदिर जा पाओ। नहीं तो उसी घर में, उसी कोप भवन में, अपने कोप में कभी गुस्सा आती है, कभी अशांति होती है, कभी मन कुछ काम ही नहीं करता है तो मंथरा हो जाता। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि वो छोटे कद की बूढ़ी माँ मंथरा है। तुम्हारा मन जब बेकार हो जाता है, मन को विचार करने लगता है, मन अपनी स्थितियों से दूर चला जाता है तो मंथरा हो जाता है। मन में कुछ सोचने की, विचारने की कोई क्षमताएं नहीं बचती हैं तो मंथरा हो जाता है। तो उसी में कोप भवन क्या है? जो गुस्से में हर समय गुस्से में बैठा रहता है, अपने अंदर अंदर गुस्सा रखे बैठा रहता है, किसी से कहता भी नहीं है, तो फिर वो कोप भवन में उसका जीव हर समय कोप भवन में रहता है। तो उस कोप भवन से निकलने का मार्ग हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे पंडितों ने, ब्राह्मणों ने आपको निकलने का मार्ग दे दिया कि वो देवी जी का मंदिर बना दिया। अगर किसी पुरुष का मंदिर बना दे तो ये घर के भैया लोग महिलाओं को जाने ही नहीं देंगे, इसलिए देवी जी का मंदिर बना दिया गया। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर सी मूर्ति और चुनरी ओढ़ा के उनको तैयार कर दिया गया कि अब ये महिलाएं भी जाएंगी, कुछ अपने श्रृंगार के सामान वहां चढ़ा के आएंगी और महिलाएं वहां कीर्तन करके आएंगी। यही एक बहाना बना दिया इनको। हम इनको नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस सनातन धर्म को कायम करने का काम किया है। इन्हें हम बहुत नमस्कार करते हैं, बार बार इनका नमन करते हैं, इनका वंदन करते हैं और इनकी सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं का निकलने का एक ही मार्ग बना दिया। अब तो आप सब पे कोई बंधन नहीं बचा है, क्योंकि कुछ तो बंधन को खुद काट दी हैं और कुछ सरकार ने बंधन काट दिया है और कुछ बंधन सत्संगों से कट गए हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है।
वो परमात्मा न लेडी है न पुरुष है। वो परमात्मा मेल फीमेल नहीं है। वो परमात्मा जो है वो अजीबो गरीब है। वो तुम्हारी चेतना के ऊपर है। तो जब तुम्हारी चेतना जागृत हो जाएगी, तुम जाग जाओगी अपने आप में, तो तुम्हारी आत्मा में परमात्म तत्व आने लगेगा। कह दिया कि आत्मा परमात्मा बन गया। और जब कोई महात्मा अपने इस स्थितियों से ग्रस्त से और अपने सांसारिकता से दूर होकर के कुछ नया आचरण करने लगता है और सकारात्मक सोचने लगता है, सबके लिए अच्छा सोचने लगता है, उसको क्या कह दिया जाता है? महात्मा कह दिया जाता है। वो महात्मा बन गया। उसे इस दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो महात्मा बन जाता है। तो हमारे गृहस्थी का क्या काम है? हमारे गृहस्थी का काम है इस संसार में रह करके धन भी कमाना, बच्चे भी पालना, बच्चों का सत्कार भी करना और बुजुर्गों का सत्कार भी करना और महात्माओं का भी सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना। ये गृहस्थी का काम है। क्या कभी सोचा है? नहीं सोचा। ये गृहस्थी का काम है। तो अभी गुरुजी ये कह रहे थे कि आप लोगों को विचार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र, प्रार्थना जो किया जा रहा है, एक प्रार्थना पत्र लिखा गया कि उसमें क्या क्या चाहिए। तो गृहस्थी को क्या क्या चाहिए? गृहस्थी को अपने बच्चों का स्वस्थ सुंदर बच्चों को जन्म देना और फिर उनका पालन करके उनको उन्नतिशील बनाना। ये गृहस्थी का काम है। ये हमारी बहन बेटियों और हमारी बहुओं का काम है। हम लोग तो वानप्रस्थ में चल रहे हैं। ये आपका काम है कि सुंदर बच्चों का जन्म देना। जब आप स्वस्थ होगी, आप चुगली, शिकायत और इन सब चीजों से दूर रहेंगी, अपने मन को स्वस्थ रखेंगी। मन में चोरी, मन में शिकायतें, मन में चुगली और मन में कमजोरी लेकर बैठी हो कि हम बहुत कमजोर हैं, हम अबला हैं। अबला नहीं, तुम सबला हो। और एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, तुम सबला हो, अबला नहीं। तो ये जो आपके छोटे छोटे विचार हैं, इनको त्याग करके आपके अंदर एक बड़ा विचार डाला जा रहा है कि आपकी सकारात्मक विचारधारा होनी चाहिए। इस संत मत में सबसे पहले कहा गया कि पॉजिटिव विचार करने लगो। इस ईंट के गुटके से हम ठोकर नहीं हमको लगे, इस ईंट के गुटके से मंजिलें बन जाएं, आवास बन जाए, उनकी छाया में हम बैठे। ऐसा भी सोच सकते हैं। और ये ईंट का गुटका रोज रोज हमारे पैरों में लगता है, इस नींव को उखाड़ के ही फेंक देंगे, ऐसा नहीं। पॉजिटिव विचार करना है। इस नींव के ऊपर दीवार बन करके छत बढ़ जाए तो यहाँ पर हम बैठ करके ठंडक लेंगे। धूप, गर्मी और बरसात, ठंडक से बचेंगे। तो हमारा मन पॉजिटिव विचारधारा में चला जाए तो मन स्वस्थ हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटियों का, मेरी प्यारी बहुओं का, मेरी प्यारी बहनों का मन स्वस्थ होना चाहिए। शिकायत में मत जियो, उलाहने मत दो। कभी भगवान को भी उलाहने देती हो? भगवान को उलाहने नहीं देना है, भगवान को जान लेना है। और जब जान जाओगे तो फिर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सांस कह रही आस से धीरज धारना सीख। इस गृहस्थ आश्रम में धैर्य,
बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी बेटियों से कह दिया गया, हम ही कह देते हैं, अपनी अपनी बाड़ी में कह देते हैं और रोज ही कह देते हैं, तुम रहो लगाती सील धैर्य का काजल अपने नैनों में। हम ही कह देते हैं, सील और धैर्य का काजल लगाती रहो अपने नैनों में, तुम रहो रचाती ममता की मेहंदी अपने कर कमलों में, और तुम रहो बजाती बीड़ा सी स्वर ध्वनि अपने वचनों में। ये गृहस्थी के लक्षण हैं, ये गृहस्थियों के लक्षण हैं, ये हमारी बहुओं के लक्षण हैं, हमारी बेटियों के लक्षण हैं। तो धैर्य रखो, और जब धैर्य रखोगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मोतियां मिलने लगेंगी। पैसे तो पैसे है, सामान तो सामान है। जब सोचोगे कि हमको ये नहीं चाहिए तो फिर वही दौड़ता चला आएगा। जिस दिन तुम्हारा मन कहाँ से हटेगा कि हमें ये कपड़े नहीं चाहिए, ये धन नहीं चाहिए, ये पैसे नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? 2 साड़ी से काम चलता है तो हजारों साड़ियां भागती चली आएंगी, ये आप ही की है, ये आपके लिए, ये आपके लिए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति छोड़ दी। तो यहाँ पर इस मंच पे क्या कहा गया कि अपनी आसक्ति छोड़कर अपने शक्ति का बोध भान करो। हे प्यारो, जब अपने आप को अपने आप में समा दोगे, गुम कर दोगे अपने आप को, अपना पता चलेगा, तो अपनी आसक्ति को छोड़ दो, अपनी शक्ति का बोध भान करो। आसक्ति कब तक थी? जब हम सभी पढ़े लिखे नहीं थे, जान कुछ नहीं पाते थे, तो बच्चों को ठंडक के महीने में निमोनिया हो गई, सर्दी का रूप बिगड़ गया। जो बच्चे के सर्दी हो जाती है उसका रूप बिगड़ गया तो निमोनिया हो गई, और निमोनिया हो गई तो डॉक्टर के पास नहीं, झाड़ फूक वाले के पास ले गए कि झाड़ फूक करवा लेते हैं। और आसक्ति में डूबते रहे। ये क्या हुआ? आसक्ति। अगर शक्ति का बोधभान हो जाता तो हम डॉक्टर के पास ले जाते और दवाएं मिल जाती, बच्चा ठीक हो जाता। तो इसी तरह से आसक्ति कब आती है? जब हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, बोध और भान नहीं होता, हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, तब हमको आसक्ति होती है। और हर जगह पे आसक्ति हो जाती है कि ये कुछ फूल हैं, अभी एक बहू को दे दिया जाए तो सारी बहुएं हाथ फैला लेंगी, वो अपना बोधभान भूल जाएंगी कि ये इतने फूल हैं तो फिर माता जी किस किस को देंगी। अरे हमको खाली माता जी की बाणी और आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो मन से निकलता है। प्यारी बेटियों बहुओं, इस फूल में ने कुछ नहीं रखा है, आशीर्वाद तो मन से निकलता है। तुम्हारे लिए प्यार तो हृदय में होता है, प्यार कहीं ऊपर होता है। प्रेम तो दोनों ने किया, जब तुमने किया तो हमने किया, और तुम भूल गए, हम याद किए। बस इतनी ही बात खाली प्रेम दोनों में होता है, तभी तुम भाग के आई हो। खाली हम तुमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, तुम हमसे प्रेम कर रही हो, इसलिए तुम भाग के आई हो कि हम माता जी से मिलने जा रहे हैं। इसलिए प्रेम तुम्हारे अंदर था, छलक रहा था, यहाँ आकर के और छलक गया। तो मेरी भी आंखें गर्वित हो गई कि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां बड़ा प्रेम करती। तो इनके लिए भी 2 शब्द होना चाहिए। इनको कैसे हम प्यार करें, इनको कैसे दुलार करें, तो अपने शब्दों से ही तुम्हें प्रेम कर रहे हैं। और कुछ सामने आया तो हाथ में प्रसाद में पकड़ा दिया, कुछ उससे होने जा रहा है। किसी के पैसे रुपए, किसी के चाय और पानी से कहीं कुछ होता है? उसके प्रेम से होता है। इसलिए प्रेम गली अति करी, काम में 2 न समान। ईर्षा द्वेष और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, 2 एक साथ नहीं हो सकते। प्रेम
प्रेम है। प्रेम में कुछ दिखता नहीं है। और जब प्रेम असीमित हो जाता है तो आप कहानियां सुनते हैं कि प्रेम में ईश्वर प्रकट हो जाता है, प्रेम में भगवान प्रकट हो जाता है। तो इसी तरह से अधिकतर आप न मालूम कितनी कहानियां सुनते हैं कि प्रेम में पैर दबाने लगे, भगवान पैर दबाने लगे प्रेम में झूठी बेरों को खा गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर चख के देख लेंगे तो ये खाने लायक होगी, चख के देख लेंगे तो खाने लायक होगी। मीठे मीठे हम अपने प्रभु को मीठा मीठा खिलाएंगे, खट्टा वाला बेर नहीं खिलाएंगे। तो जिसने ये सोच रखा है कि हम स्वादिष्ट भोजन कराएंगे वो चख लेता है, तो उसमें कोई दोष नहीं। जूठा भी खा लेने में कोई दोष नहीं होता है। जहाँ प्रेम से रहा न जाए वहाँ कहीं भी भोजन कर लेने में कोई दोष नहीं होता, और जहाँ नींद से रहा न जाए वहाँ कहीं भी सो जाने में दोष नहीं होता। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी क्या करेंगे? जितने लोग गृहस्थ में हैं अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छी बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे। और एक काम हम जरूर करेंगे। क्या? जो जन्म देने वाली माँ को प्यार नहीं कर सकता है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। जो अपने माता पिता को प्रेम नहीं कर सकता है उसको, उसके प्रेम को धोखा और छलावा समझो। उसका प्रेम किसी काम का नहीं है, वो तो समय देख करके बदल जाता है। इसलिए माता पिता का ध्यान नहीं, माता पिता की सेवा और माता पिता को ही भगवान मानना है। क्योंकि हम चले कहाँ से आए, हम आए कहाँ से हैं, हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आया है, हमारे अंदर रग रग में जो भरा है वो मेरे माता पिता का प्रेम और मेरे माता पिता का पालन और लालन यही भरा हुआ है। इसलिए घर में अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो, इसके बाद जितनी पूजाएं कर पाओ वो करो। लेकिन माता पिता को ठुकरा करके कोई पूजा सफल नहीं है। तो जिन माता पिता गुरु सेवा की उन तीर्थ व्रत कियो न कियो। तो माता पिता और गुरु की सेवा करना है, अतिथि सत्कार करना है, स्वागत करना है, आए हुए का स्वागत करना है। जो भी आपके यहाँ है, जो आपका बजट है, जल ग्रहण कर लीजिए, ये तो आपका बजट है। जल पिलाना तो आपका बजट है। तो किसी तरह से आप अपने शब्दों से, आप अपने जल से, आप अपनी चीजों से किसी तरह से अपने अतिथि का सत्कार करिए और अपने बच्चों का पालन करिए। जब आपके बच्चों से कुछ बचे तभी कहीं दान करिए, आपके बच्चों से जो बचे, क्योंकि आपके बच्चे उन्नतिशील हो जाए ये आपके लिए गरिमामयी बात है। आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। बुढ़ापे में मन अशांत नहीं होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ दिए, कुछ कर नहीं पाए। इसलिए जब तक गृहस्थी में हो अपने बच्चों का लालन पालन, अपने बच्चों का ध्यान, अपना टाइम बच्चों को दो। दिन में भले ही 2 घंटे टाइम दो, लेकिन अपने बच्चों को 2 घंटे का टाइम दे करके उनके अंदर संस्कार डालो। कौन सा संस्कार? मेरे प्यारी प्यारी बेटियां और हमारे बच्चे बैठे हैं। आप कहते हो वो बच्चा बड़ा स्मार्ट है। कौन सा बच्चा स्मार्ट है? जो बच्चा छोटे छोटे कपड़े पहन ले, जो
बच्चा लटके झटके और छुटके मुटके पहन करके तैयार हो पार्टी में, वो स्मार्ट है नहीं। स्मार्ट कौन है? जो हर स्थिति में अपने आप को वहां ढाल ले। हर स्थिति में, जहां पर जल की व्यवस्था है, जहां पर खाने की व्यवस्था है, जहां पर थोड़ा बजट कम है, वहां पर भी हर स्थिति में अपने आप को अच्छा बना के रखे, खुश रखे, मुस्कुराता रहे, वो स्मार्ट है। स्मार्ट वो नहीं है, आप सोच रहे होंगे, हमारे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि उनके घर में बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। नहीं, वो स्मार्ट नहीं, उन्हें मुस्कुराना नहीं पता है, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, उन्हें प्रेम से किसी को नमस्ते करना नहीं पता है, तो स्मार्ट कहाँ से? स्मार्ट वो बच्चे हैं जिनके अंदर संस्कार डाला गया है, प्रेम रूपी संस्कार डाला गया है, किसी को प्रणाम करने का संस्कार डाला गया है, वो स्मार्ट है। इसलिए आप सभी बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपको प्रेम करना पता है और आपको आपके अंदर संस्कार पता है कि हमें किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए, किसके सामने ऊंची आवाज में बोलना है और किसके सामने नीची आवाज में बोलना है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने संस्कारों की याद रखो। संस्कार जहां आप जाओगे वहां आपके माता पिता आईने में नजर आएंगे, आपके चेहरे में माता पिता नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा माता पिता का आईना होता है और शिष्य गुरु का आईना होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, माता पिता के आईना बने रहो, अच्छे संस्कार तुम्हारे अंदर हो। राधा स्वामी।